माई एहड़ा पूत जण जेहरा राणा प्रताप अकबर सूतो औंध के जानी सिराड़े सांप। सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव अकबर को नाको चने चब्बा देने वाले मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1556 21 मई 1539 में महाराणा उदय सिंह के यहां हुआ। जन्म से होनहार बिरवान के होत चीकने पात कहावत को महाराणा प्रताप ने सिद्ध कर दिखाया। उन दिनों भारतवर्ष पर अकबर का राज्य था। उसने चालाकी और कूटनीति से अधिकांश राजपूतों से मित्रता या संबंध करके उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया, परंतु मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक बड़ी सेना भेजकर मेवाड़ पर चढ़ाई की और अधिकार कर लिया। राजा उदय सिंह अरावली की पहाड़ियों में चले गए और उदयपुर नामक छोटे राज्य की स्थापना की। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। अजमेर, बूंदी और जयपुर के राजा अकबर से मित्रता मानते थे। चारों ओर संकट से घिरे होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पत्तल में भोजन करूंगा, जमीन पर सोऊंगा और झोपड़ी में रहूंगा, बाल भी नहीं बनवाऊंगा। सभी सरदारों ने प्रताप के साथ प्रतिज्ञा की। उदयपुर के आसपास कोमल मीर पहाड़ियों में रहते हुए राणा प्रताप ने अपनी शक्ति एकत्रित करना आरंभ कर दिया। जयपुर के राजा बिहारमल ने अपनी लड़की अकबर को ब्याह दी और अपने लड़के मानसिंह को अकबर दरबार में भेज दिया। तब से महाराणा प्रताप को मानसिंह से घृणा हो गई। एक बार मानसिंह राणा प्रताप से मिलने आया तो उसके सत्कार में सिरदर्द का बहाना बना अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा। मानसिंह ने प्रताप के बिना भोजन न करने का हठ किया तो महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन और प्रतिष्ठा के लोभ में आपने यवनों से संबंध किया है। आपके साथ भोजन करके पूज्य बप्पा रावल के वंश को कैसे कलंक लगा दूं। मानसिंह तिलमिला उठा और इस अपमान का बदला लेने की कहकर बिना भोजन किए वहां से चला गया। अब्दुल रहीम खान खाना ने राणा प्रताप को लिखा, धम रहसी रहसी धरा खिस जासे सुरसाण अमर बिसंभर ऊपरे राखियो नहचो राण। अर्थात धर्म रहेगा तो पृथ्वी रहेगी, मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे राणा, भगवान विशंभर के भरोसे अपने निश्चय को अटल रखना। मान सिंह ने दिल्ली पहुंचकर सारा समाचार अकबर को सुनाया और एक बड़ी सेना लेकर मान सिंह राणा के विद्रोही भाई शक्ति सिंह के साथ मेवाड़ की ओर चल पड़ा। इस सेना का सेनापति सलीम को बनाया गया। इधर महाराणा प्रताप भी चौकन्ने हुए और सेना लेकर हल्दी घाटी पहुंचे। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ। मुगल सेना को मारते काटते राणा प्रताप थक गए थे। वो चेतक पे सवार होकर एक तरफ निकलने वाले थे, परंतु दो मुसलमान सरदार उनके पीछे हो लिए। शक्ति सिंह ने यह देखा तो दोनों मुसलमानों को मार डाला और भाई के गले लग गए। चेतक को युद्ध में गहरे घाव लगे थे। उसने एक बार बड़े प्रेम और स्वाभिमान की दृष्टि से प्रताप की ओर देखा। प्रताप ने उसे थपथपाया, धैर्य दिया, परंतु चेतक ने अपना दम तोड़ दिया। महाराणा को चेतक की मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ। उसकी स्मृति में एक चबूतरा बना दिया गया जो आज भी चेतक की स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों की शरण लेनी पड़ी। एक दिन महारानी ने जंगल घास की कुछ रोटियां बनाई तो लड़की के हिस्से की रखी हुई रोटियों को वन बिलाव लेकर भाग गया। उस समय प्रताप की आंखों से वात्सल्य के आंसू टपक पड़े। एक दिन इस दृश्य से विचलित होकर उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखकर अकबर के दरबार में भेजा, परंतु अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज ने राणा की प्रशंसा करते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिए राजपूतों की आन बान और शान की याद दिलाई। कवि पृथ्वीराज का पत्र पाकर महाराणा प्रताप का साहस और स्वाभिमान जाग उठा। इसी बीच प्रताप के पूर्वजों का एक मंत्री भामाशाह उनसे मिलने आया और अपनी सारी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उस धन से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार कर मुगलों पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की।
धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने 32 किले जीत लिए। चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेने के वो प्रयत्न थे ही कि अचानक काल का संदेश आ गया और चित्तौड़ की स्वाधीनता का भार अपने पुत्र अमर सिंह पर छोड़कर माघ शुक्ल 29 जनवरी सन 1597 को वे स्वर्ग से धार गए। महाराणा प्रताप का शौर्य और स्वाभिमान प्रत्येक भारतवासी को अपने अभ्युदय राष्ट्र के लिए प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।